मोहसिन किस प्रवृत्ति का व्यक्ति था और क्या आपने देखा था उसको जितने टाइम आपने काम किया? मोहसिन मोहसिन का बस यही था कि लड़कियों को पहला फुसलाना है, उनको मतलब मुस्लिम बनने के लिए मजबूर करना और उनका एब्यूज़ करना। लव जिहाद। और जो छोटी बच्चियां थी, कुछ नाबालिग बच्चियां भी आती थी उसके? हाँ, आती थी। उनको कैसे? उनसे भी वो मतलब बैड टच, जैसे राइफल उठाने के बहाने या कुछ भी काम सिखाने के बहाने उनसे बैड टच करता था। और डबल मीनिंग बातें तो वो सभी लड़कियों से करता था। आपको किस तरह से उससे परेशान? मुझे उसने कम से कम, मैंने उसके यहाँ 1.5 महीने जॉब करी, उसने मुझे 1.5 महीने मुझे डबल मीनिंग बातें करना, हर बात में डबल मीनिंग बातें करना, फिर मेरी कास्ट को लेके कुछ ना कुछ बोलना। फिर किसी ना किसी उसका फ्लैट नीचे ही था, जैसे वो 3rd फ्लोर पे रेंज थी तो उसका फ्लैट 2nd फ्लोर पे था, तो वो मुझे किसी ना किसी बहाने नीचे बुलाता था और रोक के रखता था उसके रूम में, बेडरूम में। स्टार्टिंग के 3 दिन उसने मुझे, जब मैंने ज्वाइन करा 3 दिन उसने मुझे बेडरूम में ही बिठा के रखा। 3rd डे उसने मुझे कुछ डबल मीनिंग और अश्लील बातें करी और मुझे बेड टच करने की कोशिश करी। उस टाइम मैं डर गई थी, मैं उठ के ऊपर चली गई। फिर नेक्स्ट डे फिर उसने मुझे बोला मैडम नीचे रहिए, तो मैंने कहा सर मैं नहीं आ सकती, मैंने विरोध कर दिया, सर मैं नहीं आ सकती, मैं जॉब पे आती हूँ, मैं तो ऊपर ही रहूँगी। फिर उसके बाद से वो, उसका यही था, मुझसे मतलब मुझे लेके भी उसको यही इंटेंशन थे कि कोई गलत इरादे थे, तो मैं तो उससे दूर ही रहती थी। लेकिन मेरी आंखों के सामने वो लड़कियों से डबल मीनिंग बातें करना, मुझसे भी करना, मुझे भी ताने मारना, मेरी कास्ट को लेके हंसी उड़ाना कि आप छोटी जाति की हो मैडम, आपकी जात में तो ऐसा होता है ना, आपकी जात में तो वैसा होता है ना। मुझे नीचे दिखाता था बच्चों के सामने भी। और मैंने लड़कियों को देखा मतलब एब्यूज़ करता है। लड़कियाँ कुछ मुझसे आके बोलती भी थी कि मैडम ये इसकी हरकतें ऐसी हैं, तो मैंने लड़कियों से कहा कि अपन कंप्लेन करते हैं, बट लड़कियों ने डर की बदनामी हो जाएगी या उनकी एनओसी रोक देता था। ये सबसे मेन बात कि एनओसी रुक जाएगी तो हम लोग कंप्लेंट नहीं कर सकते। बच्चों के पेरेंट्स को भी उसने ऐसा ब्रेन वॉश करा हुआ था कि बच्चों के पेरेंट्स सिर्फ उस मोहसिन खान की बात सुनते थे, बच्चों की नहीं सुनते थे। हाँ हाँ, वो जैसे बच्चे जैसे जय श्री राम बोलते हैं, आके एक दूसरे को हेलो की जगह या नमस्ते की जगह जय श्री राम बोलते हैं, तो वो उसका विरोध करता था कि जय श्री राम आप लोग नहीं बोलोगे। फिर कुछ तिलक लगा के आते हैं तो तिलक भी आप नहीं लगाओगे, और कोई कलावा बांधा है तो कलावा उतरवा दिया, राइफल्स पे से कलावा कटवा दिया उसने कि ये सब यहाँ पे नहीं होना चाहिए। हाँ, तो उसने वो पूजा मतलब जो कलावा बंधे हुए थे उसने मेरे सामने उतरवाए थे कि ये कलावा हटवा दो। हाँ, वो उसके बारे में मुझे कुछ जानकारी नहीं है क्योंकि मैंने 1.5 महीने ही जॉब करी है वहाँ पे। हाँ, ऐसा बोलते तो हैं क्योंकि लड़कियों को वो खाना वगैरह खिलाता था नीचे बुला के। हाँ, नॉनवेज खिलाता था लड़कियों को। नॉनवेज जो नहीं खाती थी उनको भी बहुत मजबूर करता था कि आप लोग नॉनवेज खाओ, क्या इससे आप मतलब पुनीत, ये गेम्स में अच्छे रहोगे। कितने दिनों से ये सब चल रहा था? कितनी लड़कियां थी? क्या क्या कहता था? हम चाहते हैं कि सारे सवाल हो जाएं पीड़िता से और सारी हकीकत मोहसिन के सामने आ जाए। पुनीत जी जी, तो ये कितने दिन से मोहसिन इस तरह की हरकतें कर रहा था बच्चों के साथ, और कितनी बच्चे आपकी जानकारी में है जिनको मोलेस्ट कर रहा था? मेरी जानकारी में मेरे सामने कम से कम 3 से 4 लड़कियां हैं जिनको मोलेस्ट कर रहा था 1.5 महीने में। हाँ, वो क्या बातें करता था, मतलब किस तरह की बातें? वही डबल मीनिंग बातें करना, मस्ती, मतलब काम वहाँ पे वो सिखाता तो था ही नहीं, बस लेके ऑफिस में लेके बैठा रहता था और बस बातें करना। कितना टैलेंटेड था ये? पढ़ा कुछ नहीं, बिल्कुल अनपढ़ है वो, कुछ नहीं आता है उसको। पीड़िता को कैसे पता था कि ये शूटिंग एकेडमी है? पीड़िता यहाँ तक कैसे पहुंची? स्पेलिंग नहीं लिख पाता था, जैसे फॉर्म्स में भरती थी वो, उसको अगर फॉर्म भरने के लिए दे दो वो नहीं भर पाता था। तो आप जॉब के लिए कैसे पहुंचे वहाँ पर? मेरी फ्रेंड है एक जो मोहसिन के संपर्क में थी, उसने मुझे जॉब पे लगवाया था। या शूटिंग एकेडमी में? हाँ, जॉब कर लीजिए। इनके भाई की भी एकेडमी है? हाँ, उनके पलासिया पे शायद है। हाँ, क्या और भी लोग मोहसिन के साथ थे? पता नहीं, आई डोंट हैव आइडिया। हाँ, मुझे नहीं पता। क्या और भी लोग साथ थे इसके गिरोह में? कुछ और भी हाँ, हो सकता है, होंगे। आते रहे होंगे इसके फ्लैट में लड़के? हाँ, उसका बड़ा भाई 2-3 बार आया है। हाँ, फोन कॉल वगैरह आते थे, बातें फोन कॉल बहुत आते थे उसके। हाँ, तो ये देखिए पुनीत जी, मोहसिन के तो बारे में ये मुझे बता जानना रहे है हैं कि किस तरह से मोहसिन का बैकग्राउंड क्या था, उसके पास पैसे थे, उसकी लाइफ स्टाइल क्या थी, उसके बारे में जरा पता करने की कोशिश करिए। और उसकी लाइफ स्टाइल कैसी थी? रुपये थे उसके पास? नहीं, कोई पैसा नहीं था उसके पास, कुछ भी नहीं था। हाँ, उसने मेरी सैलरी देने के लिए भी मैंने उससे लड़ाई करी तो उसने सैलरी दी। उसके पास बच्चे बताते थे कि उसके पास कुछ नहीं है, वो बच्चों के पेरेंट्स से भी पैसे उधार ले चुका था। और जैसे किसी बच्चे को ड्रेस, उनका किट आता है 50-60 हज़ार रुपये का, तो किट के पैसे ले तो लेता था लेकिन किट देता नहीं था कंप्लीट करके। किसी 1-2 बच्चों से तो राइफल के भी 2-3 लाख रुपए लिए परिवार हैं, के वो लोग वापस आते थे नहीं कर रहा एकेडमी था, में? उनको ना राइफल ला के दे रहा था। परिवार के और लोग भी आते थे क्या, ये अकेले रहते थे? नहीं, मेरे सामने तो ये अकेला ही रहता था। हाँ, मोहसिन क्या कहता था आता था इसका? हाँ, और क्या इमरान कहता था? सर बातें 1-2 क्या बार, करता मतलब था? इमरान खान है शायद नाम, वो कलावा 1-2 बार पहनने पर आपत्ति जताता था? 1-2 बार नॉनवेज देने आए हैं।
हाँ, वो अब पता नहीं, ये मुझे हंसता था कि मैडम ये आपको पता है, मैं मतलब ये रहता नहीं था एकेडमी में, तो मुझे कॉल करता था कि सर आए हैं नीचे, पार्सल ले आओ। तो मेरे को समझ में तो आ जाता था नॉनवेज है, तो वो बोलता था मैडम आपको पता है आप ये मटन लेके आए हैं ऊपर, ये आपको पता है ये गाय का मटन है, ये बीफ है। पुनीत एक सवाल पूछिए कि मोहसिन को कलावे से आपत्ति क्यों होती थी, क्या कलावा को कहता लेके यही था कि ये मत बांधो आप, आपको ये बांधने की जरूरत नहीं है, एकेडमी में ये सब अलाउ नहीं है। अलाउ नहीं है। हाँ, एकेडमी में ये सब अलाउ नहीं है। और कितनी हिंदू लड़कियां थी एकेडमी में, उनको लेकर भी उसकी आपत्ति थी। पुनीत और किस कितनी तरह हिंदू से लड़कियां थी? हिंदू लड़कियां ही आती थी। हाँ, हिंदू लड़कियां, एक था उसका, वो शायद उसके रिश्तेदार थे, पता नहीं, वो और उनकी बेटी आती थी, वो तो रात को आते थे 7-8 बजे, बाकी इवनिंग में और डे में तो हिंदू लड़कियां ही आती थी सारी। तो बिल्कुल विवेक, देखिए बता रहे हैं कि सिर्फ हिंदू लड़कियां ही आया करती थी एकेडमी में, मुस्लिम गर्ल्स तो आती नहीं है, उनकी गर्ल्स तो शायद निकलती भी नहीं है सबके लिए। पुनीत एक सवाल और है कि अब चूंकि नए नए खुलासे हो रहे हैं, कई लड़कियां सामने आ रही हैं और कुछ कहना चाहती हैं, ऐसा कोई राज जो अब तक सामने नहीं आ पाया हो? वो भी पीड़िता है। हाँ, कई लड़कियां सामने आई है, कुछ ऐसी भी हो सकती है जो सामने नहीं आई हो। हाँ, मैं तो चाहूंगी कि जो भी लड़कियां अगर हैं, अगर वो उनके साथ हुआ है तो वो आए और आके बजरंग दल और पुलिस वालों से संपर्क करें और मोहसिन को ज़्यादा से ज़्यादा सख्त से सख्त सज़ा दिलाने की कोशिश करें। इस तरह की सजा मिलना चाहिए। मोहसिन को तो फांसी दे देना चाहिए, फांसी दे देना। छोटी लड़कियों के साथ भी ये सब करा है, नाबालिग वो है, उसके जैसे अगर आज मोहसिन को सजा नहीं मिलेगी तो उसके जैसे और भी लोग होंगे ना। बाहर निकल के फिर क्या करेगा? हाँ, बाहर निकल के वो भी यही करेगा फिर, और उसके साथ के लोगों को और बढ़ावा मिल जाएगा अगर मोहसिन को सजा नहीं मिलेगी तो। देखिए, फांसी की सजा की मांग कर रही हैं जो विक्टिम है, ये खुद खासी परेशान थी, इन्हें डराया धमकाया भी गया था, जान से मारने की धमकियां भी दी गई थी, लेकिन हिम्मत दिखाई है। यही हिम्मत दिखाने की जरूरत है उन दूसरी बच्चियों को भी जिन्हें इसने मॉलेस्ट किया है। विवेक, ये बड़ी बात है। और पुनीत बड़ा खुलासा है, ये विस्तार न्यूज पर एक्सक्लूसिवली पीड़िता आकर बात करते हुए आपके साथ ये खुलासा कर रही है कि कलावा बंदे होने पर मोहसिन को परेशानी होती थी, मोहसिन को जो है लगातार हिंदू धर्म से परेशानी होती है। लेकिन पुनीत एक सवाल और है, एक सवाल मैं और करूंगा पुनीत से। पुनीत जरा ये बता दीजिए कि आप चूंकि मोहसिन को लेकर इतने सारे राज उगल रहे हैं, आप एक कुछ जगह पर भी गए थे जहां मोहसिन के भाई की एकेडमी है, क्या उससे जुड़ा हुआ कोई विवाद सामने आया है क्या? देखिए, उससे जुड़ा हुआ विवाद सिर्फ सूत्रों के हवाले से सामने आया है विवेक, ऑथेंटिक नहीं आया है। 2 साल पहले कोई जैन समाज की बच्ची के साथ में उसके भाई ने कुछ गलत करने का प्रयास किया था, जो मामला पलासिया थाने तक भी पहुंचा था, लेकिन मामले को दबा दिया गया, दबाव बनाकर कॉम्प्रोमाइज़ करा दिया गया, बच्ची को शिकायत नहीं करने दी गई, उसके परिवार को धमकाया गया कि काफ़ी बदनामी हो जाएगी समाज में, पूरे एरिया में लोगों को पता चल जाएगा, आपकी बच्ची किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगी। इस तरह की बातें कर उस पूरे मामले को दबा दिया गया था। लेकिन देखिए, जो हमारे सूत्र हैं जिन्होंने जानकारी दी है, पुख्ता जानकारी दी है विवेक।